अलग अलग अंगों से, कहीं पर गुह्य, कहीं राक्षस, कहीं यक्ष, सब उनके शरीर से जन्म लेते हैं। ये सब एक प्रतीकात्मक कथा है। जिस समय भगवान उद्धव को ज्ञान का उपदेश कर रहे थे 11वें स्कंध में, अपने स्वधाम गमन से पूर्व उद्धव के साथ में मैत्रेय जी भी आए थे और भगवान ने उद्धव को कहा था, उद्धव मेरी याद तुम विदुर को दे देना, मेरी याद दे देना कि मैं उनको याद कर रहा था। जब उद्धव को विदुर मिले हैं तो उद्धव ने विदुर को बताया कि भगवान आपको याद कर रहे थे। विदुर भगवान के साथ रहे थे। एक बार जब वो घर में नहीं थे, महाभारत की यह कथा है, विदुर जी भक्त थे और भक्त होने के नाते घर में भी, देखो भक्त का मतलब है जो घर के बाहर भी भक्त हो और घर के अंदर भी भक्त हो, अंदर भी भक्त और बाहर भी भक्त। जब भक्त थे तो जो पत्नी भी थी वह भी तो भक्त थी, और भक्त की जब तड़फ गहरी हो जाती है तो भगवान प्रेम के वशीभूत होकर झोपड़ी में भी आ जाते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान मेरे यहाँ पर पहुँच गए, बताया भी नहीं। अगर घर में मैं होता, आज सोच रहे हैं, अपनी पूर्व बात सोच रहे हैं कि बताया भी नहीं और घर में पहुंच गए। पत्नी उनको स्वागत में क्या खिलाती? ये साग भाजी, तंदुलिया की सब्जी, कहीं तंदुलिया समझ लें, कहीं केला। विदुर ने क्या देखा? सब कुछ उल्टा देखा। केले को वो छील रही है और भगवान को पकड़ा रही है। क्या? छिलका। और भगवान छिलका भी बड़े स्वाद से खा रहे हैं। ऐसा तो स्वाद कभी मिला ही नहीं, बिल्कुल नई चीज खाया। ध्यान देना सज्जनों, इसी क्षण विदुर जी आए और विदुर जी ने देखा ये मामला क्या है। अरे तुझे खिलाना भी नहीं आता, लाओ हम खिलाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं वो स्वाद नहीं आ रहा। विदुर, जो केले के छिलकों में स्वाद था, थोड़ी काल्पनिक बात भी हो सकती है। भगवान कहते हैं वो स्वाद नहीं आ रहा। आज विदुर वह सब सोच करके, याद करके, और क्या कहा और क्या हुआ, इस प्रश्न के साथ उद्धव ने कहा है, विदुर, भगवान ने अंतिम समय में ये सारी बातें की थी और बात करते करते एक संदेश दिया था कि विदुर को मेरी याद दे देना,
और विदुर को और कुछ जानना है, विदुर जानने की इच्छा तो रखते हैं। तो उद्धव ने कहा, विदुर अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा था मेरे लिए कि तुम बदरिकाश्रम चले जाओ। मैया वेशितवाक चित्तो मत धर्मों पर निरतो भव। मैया वेशितवाक चित्तो, भगवान ने उद्धव को कहा था कि मेरी मैया वेशितवाक चित्तो, अपना चित्त और अपनी वाणी मेरे में रखना। इसका मतलब तुम्हारी वाणी मेरे बारे में ही चर्चा करे और मेरा चित्त, तुम्हारा चित्त मेरा ही चिंतन करे। ध्यान देना, ये किसके लिए था? उद्धव के लिए। संसार में आप लोग अभी हैं, इसका निर्वाह नहीं होगा, लेकिन एक बात सज्जनों, भागवत सुनते रहना। सुनते रहोगे तो वो तुम्हारे घर में आ जाएगा। सुनते रहोगे, मनन करोगे तो तुम्हारे वो आसपास जरूर रहेगा, इतना निश्चिंत ख्याल रखना। तो विदुर को कहा, अब मैं चलता हूँ, लेकिन अगर आपको ज़्यादा जानना है कुछ तो मैत्रेय ऋषि से मिलना। वही विदुर मैत्रेय ऋषि से हरिद्वार में मिले हैं और सुखदेव जी मैत्रेय और विदुर के बीच जो संवाद हुआ था उसका व्याख्यान किया है। और ध्यान दें, प्राय वही व्याख्यान है, वही प्रश्न है और उनका रूपांतरण करके प्रकारांतर से अलग अलग व्याख्यान हुआ है। सृष्टि के संबंध में जब प्रश्न हुआ है तो सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि का कैसे विकास हुआ, और सृष्टि के विकास की परंपरा में मनु के रूप में प्रथम मानवीय सृष्टि, और मानवीय सृष्टि में मनु की सबसे प्राथमिक संतानें उत्तानपाद, प्रियव्रत, देवहूति, प्रसूति और आकुति। बेटी देवहूति युवा हो गई और मनु और शत्रुपा सोचते हैं कि किसके साथ इसका विवाह किया जाए। अज्ञात कोई अदृष्ट प्रेरणा करता है। हमारे सिद्धपुर उस समय क्या नाम रहा होगा, आज जो हमें कथानक का साक्ष्य मिलता है बिंदु सरोवर, कम से कम बिंदु सरोवर के साथ उस भूमि का आज जो नामाभिधान है उस समय क्या नाम रहा होगा ये तो हम नहीं जानते। लेकिन सिद्धपुर शायद लगता है उसी परंपरा में साधना और सिद्धि के प्रभाव से सिद्धपुर नाम पड़ गया हो सकता है। कर्दम ऋषि के पास आए हैं और कर्दम ऋषि को अपनी युवा कन्या देने का प्रस्ताव रखा। कर्दम जी ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उसे स्वीकार करते हैं। उनके 9 बेटियां होती हैं, 9 बेटियां हो गई। कर्दम जी के मन में विराग आया है। संन्यास की 2 व्यवस्थाएं हैं, यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। एक तो ये विधा है जिसमें कोई क्रम नहीं है, जब ही तीव्रतम वैराग्य आया उसी समय संन्यास की तरफ प्रस्थान कर जाएं। एक ये विधान है जिसमें हम लोग हैं। दूसरा विधान है क्रम संन्यास। ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य ग्रही भवेत, ग्रही भूत्वा बनी भवेत, बनी भूत्वा प्रव्रजेत। एक ये विधान है। तो संन्यास दोनों के लिए है, तत्काल वैराग्य आने के साथ ही संन्यास, या फिर एक क्रम से गुजरते हुए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ की कक्षा के बाद क्रम से संन्यास। कर्दम जी महाराज उसी संन्यास की इच्छा करते हैं जिस संन्यास की इच्छा याज्ञवल्क्य महाराज ने मैत्रेयी के सामने रखा था कि अब मैं संसार को छोड़ करके संन्यास लेना चाहता हूँ। मैत्रेयी, जो कुछ भी मेरे पास है उसको तुम और तुम्हारी जो दूसरी 2 पत्नियां थीं आपस में ले लो।
उस समय मैत्रेयी ने कहा है, आप जिसको छोड़ना चाहते हैं, जिसको छोड़ करके विशिष्ट पाना चाहते हैं, उसको क्यों पाना चाहते हैं? आप जिसको पाना चाहते हैं, इसका मतलब इन भोगों में, इस संपत्ति में वो प्राप्त नहीं है। जिसको पाना चाहते हैं, क्या मैं उसको इससे पा सकती हूँ, धन से, संपत्ति से? उन्होंने कहा नहीं। तब वो संन्यास लेते हैं। वह कौन है? प्राप्य संन्यास गम्य कुछ है। देवहूति ने कहा, मेरा उद्धार तो चाहिए। ध्यान देना, पुत्र किसे कहते हैं? पुम नाम का नरकात त्रायते इति पुत्रा। शायद इसी आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती हुई हमारी एक परंपरा चल पड़ी, पुत्र। ध्यान देना, इसी पुत्र की परंपरा में जरत्कारु की एक कथा है। जरत्कारु जंगल में परिभ्रमण कर रहे हैं और अचानक एक गड्ढे में, गहरे गड्ढे में, एक वृक्ष की घास, बहुत बड़ी बड़ी पेड़ नहीं रहे होंगे, छोटे छोटे पेड़ों की जड़ में पकड़े हुए उल्टा से लटके हुए कुछ वृद्ध दिखाई पड़े। जरत्कारु ने देखा और कहा, तुम लोग कौन हो? तुम्हारी ये दुर्दशा क्यों है? उस समय उन वृद्धों ने कहा, हमारी जीवन की अब बहुत थोड़ी अवधि है, जब तक ये जड़ें हैं तब तक हम इसमें लटके हैं, नहीं तो हम नीचे गिरेंगे। हमको बचाने वाला बचा सकता है, लेकिन जो बचा सकता है वो आज विरागी का वेश लेकर के, ब्रह्मचारी का वेश लेकर के जंगल में भटक रहा है। वह कौन है? हमें बताओ, हम शायद हमको मिल जाए तो हम आपका कुछ काम कर सकें। उस समय उन वृद्धों ने कहा है, वह तुम ही हो। अगर तुम्हारे द्वारा वंश परंपरा चलती है तो मुझे श्राद्ध के माध्यम से तृप्ति होगी और हमारी रक्षा होगी। वो जरत्कारु कहता है, मैं आपकी भावना की रक्षा करूंगा, विवाह करूंगा, शादी करूंगा, लेकिन लड़की भी मेरे योग्य हो और मेरे नाम वाली हो। ध्यान दें, जरत्कारु जब जंगल में जा रहे हैं, पितरों ने कहा था, जब तुम भिक्षा के नाम से आवाज लगाओगे, उसी समय तुमको वह कन्या मिलेगी। और वह कन्या मिली जरत्कारु। जरत्कारु, जरत्कारु की पत्नी का नाम जरत्कारु। ये वही जरत्कारु है जो वासुकी की बहन थी। और जरत्कारु एक दिन संध्या के समय सोए हुए। जरत्कारु ने कहा था, शादी के समय, शादी तो मैं करता हूं, लेकिन मेरे किसी कामकाज में बाधा मत पहुंचाना। अगर मेरे किसी कामकाज में बाधा पहुंचा दिया तो मैं छोड़ दूंगा। जरत्कारु सो रहे थे। पत्नी ने सोचा कि सूर्य अस्ताचल की तरफ बढ़ रहा है, अस्त न हो जाए। अगर सूरज अस्त हो गया तो संध्या कर्म का जो धर्म है वह पूरा नहीं हो सकेगा। अगर मैं जगाती नहीं हूं तो मेरे पति मेरा अर्धांग हैं, मैं भी धर्म के लोक में हिस्सेदार बनूंगी। ये सोच करके वो जगा देती है। और जब जगा देती है तो जरत्कारु ने कहा, अब मैं चलता हूं। जरत्कारु बहुत व्याकुल हो उठी। पति जरत्कारु ने कहा कि मैंने कहा था कि मेरे काम में, मेरी किसी व्यवस्था में तुम रुकावट मत डालना, उसमें विघ्न मत करना। मुझ सोते हुए व्यक्ति को तुमने क्यों जगा दिया? उसने कहा, पत्नी धर्म को ख्याल में रखकर। ठीक, पत्नी धर्म, अच्छी बात, लेकिन अब मैं चलूंगा।
तुझे पता नहीं है, सूरज मेरे संध्या किए हुए बिना अस्त नहीं हो सकता। सूरज कैसे हो सकता है कि मैं संध्या न करूं और सूरज अस्त हो जाए? इतनी बड़ी तपस्या का बल था हमारे ऋषियों में। उसने कहा, आज मैं गौरव मानती हूं अपने पति पर, और ऐसे गौरवशाली पति की स्मृति भी हमारे जीवन का आधार बनेगी। यदि आप मुझे छोड़ते हैं, जरत्कारु पति ने कहा, छोड़ूंगा तो जरूर, क्योंकि मैं बोल चुका हूं। तब उसने कहा, जाने से पहले मुझे अपना एक विशेष स्मरण तो दे दो, मुझे एक पुत्र तो दे दो। उस समय जरत्कारु ने कहा है, अस्ति, वह तो अस्ति, वह तो है ही। इसीलिए उस पुत्र का नाम पड़ा है अस्तिक। उन्हीं अस्तिक मुनि के द्वारा सर्प यज्ञ जब जन्मेजय जी कर रहे थे, सर्प के वंश की जो विंता के द्वारा, विंता और कद्रु दासीपन से मुक्त कराने की और दासीपन की एक कथा थी। कद्रु और विंता के बीच में संवाद हुआ है। उच्चैश्रवा घोड़ा सफेद था, लेकिन इसकी पूंछ काली है, ये कहा कद्रु ने। विंता ने कहा, काली नहीं, सफेद है। उच्चैश्रवा पूरा पूरा सफेद है। कद्रु ने कहा, नहीं, उसकी पूंछ काली है। जिसकी बात सच हो जाए, उसका दास उसको बनना पड़ेगा जो झूठा सिद्ध हो जाए। इसी के साथ कद्रु ने अपने बेटों को, सर्पों को कहा है, जब देखने का समय था, निर्णय करने का समय था, सर्प कुछ पूंछ में जाकर के लिपट गए हैं, और विंता ने देखा कि पूंछ तो सचमुच काली है। उसकी बात झूठी पड़ी और उसको दासी बनना पड़ा है। तो ध्यान दें, दासीपन के प्रसंग में, दासी बनने बनाने के प्रसंग में कद्रु ने जिन सर्पों को अपने आज्ञापालक के रूप में नहीं देखा था,